आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत दुखी था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर देखा और देखते ही मुझे पता चला कि आज बिजनेस के बॉस रतन सर नहीं रहे। और ये बहुत भावुक पल था और ऐसा पल था कि जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार मैं भी उनसे मिला था और मिलने के बाद जो एनर्जी फील किया मैं उनके साथ, तभी मैंने सोचा बिजनेस बॉस बनो तो रतन सर की तरह। लेकिन आज हमारे बीच में रतन सर नहीं रहे। आज हमने एक बहुमूल्य रत्न को खो दिया। जैसे हम कोहिनूर के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे देश के लिए एक अनमोल, कोहिनूर हीरा से भी बड़े अनमोल रत्न थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखा अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजों को मैंने उनसे सीख के अप्लाई किया और बहुत जगह मुझे सफलता मिली। कहीं मैं निराश रहा तो उनकी बातों को याद किया, उनके वाक्यों को याद किया, एग्जीक्यूट किया और मैं उनको यूज करके आगे बढ़ा। उनकी बहुत सारी ऐसी प्रेरणा जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जिनमें से 5 ऐसी प्रेरणा, 5 ऐसी प्रेरक बातें उनकी जो उन्होंने अपने लाइफ में हमेशा उसको जिया। और मैं भी उनके उस प्रेरक वाक्यों को, उनके उस प्रेरणा से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं और बहुत कुछ यूज करता हूं। उसी 5 प्रेरणा के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि इस भावुक पल में मैं बस यही बताना चाहता हूं कि आज ऐसा दिन है कि हम रतन सर से कुछ सीख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा कदम उठा के अपने नेशन के लोगों को, अपने आप को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो ये 5 बातें कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। रतन सर ने टाटा ग्रुप में एक साधारण एम्प्लॉय की तरह स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किया। उन्होंने उस कंपनी को धीरे धीरे स्टेब्लिश किया और एक छोटी सी कंपनी को देश की कंपनी बनाया, देश के बाद विदेश की कंपनी बनाया, एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो सोचो मत, शुरुआत करो, जहां भी मौका मिले उसको समझो और अपने आप को उस काम में लगा दो, ताकि आप भी एक बड़ा बिजनेस बना पाओ, जैसे रतन सर ने किया। रतन सर हमेशा क्वालिटी एंड सर्विसेज पर कमिटेड रहे और जो उन्होंने बोला उससे ज्यादा दिया। उनका एक ही मानना था कि कस्टमर जो हैं उनको जो भी मैं सर्विसेज है, जो भी मेरी क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी एकदम बेहतर होनी चाहिए। और अगर कहीं भी उनको कोई भी फीडबैक मिला तो उसको एक्सेप्ट किया और तुरंत उसको रिमूव किया, अपग्रेड किया और फिर दोबारा कस्टमर के पास गए। और यही क्वालिटी, यही कमिटमेंट उस कंपनी को आगे लेके गई और ये चीज उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने हमेशा नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, नए नए वर्क किया, नए नए वर्टिकल्स में उन्होंने बिजनेस बनाया और केवल बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया। उन्होंने वेलफेयर सोसाइटीज बनाया, लोगों को दान दिया। वो दानवीर रहे, वो कर्मवीर रहे। उन्होंने हमेशा नेशन को फर्स्ट रखा, बिजनेस को फर्स्ट नहीं रखा। उनका एक ही मानना था कि अगर हमारा नेशन जीतता है, हमारे नेशन के लोगों को क्वालिटी मिलती है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, ये प्रोडक्ट है, मेरी जो क्वालिटी है, जो मेरी कंपनी है, वो भी आगे जाएगी। उन्होंने अलग अलग एजुकेशन में, अलग अलग फूड पैकेजिंग में लोगों को हेल्प किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा, उनके लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाया, स्कूल बनाया उन्होंने। और इस तरह से टाटा को एक बिजनेस की तरह के तौर पे नहीं देखा, बल्कि टाटा को एक देश के साथ जोड़ के रखा, लोगों को सिखाया, लोगों को हेल्प किया, लोगों के साथ काम करे और नए नए वर्टिकल्स में काम किया उन्होंने, ताकि हमारे नेशन में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग तरह के वर्टिकल्स हमारे यहाँ खुद प्रोडक्शन हो और हम अपने नेशन को इंडिपेंडेंट कर पाएं। ये सोच थी हमारे रतन सर की। तो हमें भी सीखना चाहिए कि कभी भी न्यू चैलेंजेस को, नए किसी वर्क को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम नई चीजें आएंगी, डेवलपमेंट आएंगी और हमें उस पर काम करके अपने नेशन को आगे ले जाना होगा। यही नहीं, रतन सर अपने एम्प्लॉय को भी, चाहे किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, उसके साथ सेम व्यवहार किया, उसके साथ सादगी से रहे, पूरी जीवन उनकी सादगी के साथ रहा और अपने सारे एम्प्लॉय को अपने फैमिली का मेंबर माना, उनको सपोर्ट किया, उनको आगे ले गए, उनको बताया कि कैसे आप आगे जा सकते हो और अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग तरीके से उनको हेल्प किया, उनको आगे ले गए। समानता का भाव ये रतन सर के साथ हमेशा रही और यही भाव उनको महान बनाती है। रतन सर कभी भी असफलता से डरे नहीं, डिगे नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला किया, नए स्टेप्स लिए और आगे ले गए। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। जब उन्होंने टाटा मोटर्स को लॉन्च किया था, एक कार लेके आए थे, इंडिका कार, शायद आपको पता भी होगा, आपने यूज भी किया होगा, लेकिन वो कार चली नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उनको बहुत नुकसान हुआ और इस वजह से रतन सर डिस्टर्ब भी हुए। और इस डिस्टरबेंस में फोर्ड की कंपनी के साथ डिस्कस किया कि क्यों ना आप टाटा को
खुद ले लो, टेक ओवर कर लो और आप इस ब्रांड को आगे ले जाओ। लेकिन फोर्ड ने, कंपनी ने उनका मजाक उड़ाया कि जब आपको बिजनेस की इस वर्टिकल में समझ ही नहीं थी तो आपने किया क्यों, क्या जरूरत थी। और टाटा को यह बात बहुत बुरी लगी। फिर उन्होंने उसी कंपनी पे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और उस टाटा मोटर्स को एक बड़ा वेंचर बना दिया। आज टाटा मोटर्स की गाड़ियां आप यूज करते होगे, बहुत अच्छी गाड़ियां उन्होंने बनाया। और 2008 में उसी फोर्ड के लैंड रोवर को और जगुआर को उन्होंने खरीद लिया। तो समय ने पलटी मारी और टाटा अपने कार के सारे प्लेटफॉर्म को फोर्ड को देना चाहते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि फोर्ड को की गाड़ियों को टाटा ने खरीदा। और ये हमारे देश के लिए सबसे सम्मान की बात थी। पूरे देश में इस बात की वाहवाही हो रही थी कि हम इंडियन किसी को खरीद सकते हैं। तो रतन सर में ये क्वालिटी थी कि वो कभी भी असफलता से डिगे नहीं, उसके लिए प्लानिंग किया और जीत कर दिखाया। तो रतन सर ने हमेशा बोला कि सोचो मत, शुरुआत करो, अपना एक टारगेट बनाओ, उस पर काम करो। अगर असफल भी हो तो फिर से प्लानिंग करो, उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करो और उसको सफल होकर दिखाओ। क्योंकि जब आपने सफलता के लिए ठान लिया है तो असफलता आपकी मंजिल नहीं है। जब तक आपको की सफलता आपको मिल नहीं जाए तब तक रुकना नहीं है, डिगना नहीं है, उसको करके दिखा देना है। हमेशा कुछ नया करने की सोचो। आप कोई एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज पे काम कर रहे हो बिजनेस में, अगर वो नहीं चली तो सोचो कि क्यों नहीं चली, मंथन करो, चल सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको बढ़ाओ। और अगर लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो नए नए स्टेप्स लो, नए प्रोडक्ट को, नए सर्विसेज को लाओ और उसको बड़ा करो। सबके साथ बराबरी से रहो, सबको सम्मान दो, शादी के साथ रहो, एक दूसरे को हेल्प करो, सबके भावनाओं को समझो, पहले सुनो फिर बोलो और साथ में मिलकर काम करो, तभी एक बड़ी तरक्की मिलेगी और अपने बिजनेस को आप आगे ले जाओ। फाइनली उनसे हमें यही सीख मिलती है, असफलता आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि सफलता के लिए आप बने थे। आपको सफल होना था, आपको उस काम को पूरा करना था, लेकिन एक छोटी सी असफलता की वजह से आप कहीं रुक गए, डिग गए, लोगों की बातों में फंस गए। फंसना नहीं है, आपकी मंजिल असफलता नहीं है, बल्कि वो सफलता है जिस सपना को आपने देखा था, जिसके लिए आपने प्लान किया था, जिसको आप पाना चाहते थे। तो दोबारा उस पर प्लान करो, मंथन करो और उस सफलता को पाओ और उसके बाद रुको, फिर नई सफलता की तैयारी करो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फोर्ड के बारे में कि रतन सर को एक बार प्रॉब्लम हुई थी तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे काम किया उन्होंने और वही चीज हमें आज सिखा के गए। हमारे देश में लोग उनके इस प्रेरक वाक्यों को हमेशा याद रखें और इनको याद ना रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें, जिससे अपने लाइफ में कुछ बड़ा सक्सेस लेके आए, जिससे हमारे नेशन में एक बड़ी डेवलपमेंट हो, लोगों के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हो। और जाते जाते मैं उनके कुछ अनमोल वाक्य बोलना चाहूँगा जो आपको याद होगा। आप जरूर हमेशा जब भी आपको लगे कि असफल हो रहे हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इन बातों को याद रखो। वैसे तो रतन सर ने बहुत सारी प्रेरक बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें आप जानते हो, लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है और हमेशा लगता है। एक इंसान अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच बर्बाद कर सकती है। जैसे कि लोहे को लोहा नहीं, उसका जंग उसे तबाह करती है, उसी तरह से एक इंसान की सोच उसको तबाह करती है। तो अपने सोच को पॉजिटिव रखो, निगेटिव के साथ मत रहो और आगे बढ़ो। और दूसरी सबसे अच्छी बात उनकी लगती है मुझे, यदि आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, और अगर बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो सबके साथ मिलकर चलो, क्योंकि जब सबके साथ मिलकर चलते हो तो एक बड़ा मुकाम हासिल करते हो, एक बड़ा काम करते हो, एक बड़ा डेवलपमेंट लेके आते हो। इन सारी बातों को याद करते हुए रतन सर को नमन करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी रतन सर की इन बातों से बहुत कुछ सीखते रहिए, मोटिवेटेड होते रहिए और इनकी 5 जो प्रेरणा इस वीडियो में आपको मिली उनको हमेशा अपने जीवन में यूज करिए, अपने आप को आगे ले जाने में, अपने फैमिली को, अपने नेशन को आगे ले जाने में। थैंक यू सो मच।